कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे मुनिवर, इस धरती पर एक और वासुदेव ने जन्म लिया है। वासुदेव भगवान पौंड्रक नगरी का राजा है। वासुदेव पौंड्रक? हाँ मुनिवर, इस द्वापर युग में एक और मेरा परम भक्त हनुमान है जो संपूर्ण समर्पण की मूर्त है, तो दूसरी ओर पौंड्रक नगरी का राजा है जो समर्पण की जगह घमंड और अहंकार का मारा है। वो अपने आप को वासुदेव कहता है। उसने शंख, पद्म, गदा और सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है। पौंड्रक अपने को सच्चा वासुदेव और मुझे झूठा वासुदेव कहता है। महाराज पौंड्रक की जय, वासुदेव पौंड्रक की जय, महाराज पौंड्रक की छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो। इस साधु संत को इस तरह जंजीरों में जकड़कर यहां क्यों लाए हो? भाई, ये माला जपने वाले साधु संत हैं, इनकी ऐसी दुर्दशा। भगवान, इस बूढ़े की वेशभूषा पर मत जाइए। यह धर्मी आपकी माला नहीं जपता है। भगवान वासुदेव की पूजा नहीं करता। अरे चक्रधारी, शंखधारी, गदाधारी वासुदेव की पूजा नहीं करता, फिर भी ये पौंड्र नगरी में जीवित है। हे वासुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसका सर उड़ा दूं। नहीं दुर्धर, मनुष्य से भूल तो हो ही जाती है। इस सज्जन से भी भूल हुई है। इसे पश्चाताप और भूल सुधार का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। हे अधर्मी दानव, अवसर तो तुम्हें वासुदेव श्री कृष्ण ने दिया है अपनी भूल सुधारने का, परंतु तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो और ये झूठी गदा, शंख और चक्र का प्रदर्शन करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अपने आप को भगवान कह रहे हो। तुम भगवान नहीं हो पौंड्रक, तुम भगवान नहीं हो। वासुदेव तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। इसकी जिह्वा बहुत लंबी हो गई है। यह हमारे सामने आपका अनादर कर रही है। मैं अपनी तलवार से इसकी जिह्वा को काट कर फेंक देता हूं। इसकी जिह्वा नहीं, इसकी गर्दन ही काट देनी चाहिए। इस पापी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु
जीवन और मृत्यु देने का एकाधिकार तो केवल वासुदेव का ही है। अवश्य, मृत्यु हम भी दे सकते हैं और जीवन दान भी, किंतु मृत्यु देने से पहले इससे पूछ लो, क्या आप भी हमें वासुदेव मानने को तैयार है या नहीं? तुम्हें भगवान मानूं? हो, कदापि नहीं, कदापि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम भगवान नहीं, पापी हो, पापी हो, पापी। तुम घमंडी हो, घमंडी हो, अनाचारी हो, अनाचारी हो, दुराचारी हो, दुराचारी हो। तुम भगवान नहीं हो, तुमने भगवान होने का केवल स्वांग रचा है। तुम पाखंडी हो, घमंडी हो, तुम्हारा अंत होने वाला है। तुम पापी हो पौंड्रक, तुम पापी हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत होगा। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा पौंड्रक। महाराज पाउंडरक की जय। वासुदेव पाउंडरक की जय। 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 स्वामी, आपने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। एक साधु की हत्या कर दी। ये पाप है, भयंकर पाप है। पाप? महारानी तारा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो। अरे इतना भी नहीं जानती कि पाप मनुष्य करता है, भगवान नहीं। हम भगवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सब सब पुण्य है। हाँ, आप यदि भगवान हैं तो केवल मेरे लिए, इसलिए कि आप मेरे पति हैं और पति परमेश्वर के बराबर होता है। संसार के लिए आप भगवान नहीं हैं, केवल एक राजा हैं, राजा हैं। राजा? केवल एक राजा? नहीं तारा, नहीं। हम वासुदेव हैं। वासुदेव। जानती हो वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव का अर्थ है वसुओं में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। जो राजा बलशाली होता है, जिसके राज्य की सीमाएं क्षितिज को भी पार कर जाती हैं, और जिसकी सेना विशाल और असीम शक्ति का भंडार होती है, उसे वासुदेव कहते हैं। और हम वही हैं। वहां वासुदेव पाउंडरक। स्वामी, आप ना वासुदेव हैं ना भगवान हैं। वासुदेव तो श्री कृष्ण हैं, वही भगवान के अवतार हैं। कृष्ण भगवान नहीं, एक दुर्बल मानव है। फिर उन्हें लोग क्यों भगवान मानते हैं? क्यों आदर और श्रद्धा के साथ उनके आगे सर झुकाते हैं? इसलिए कि वो ढोंगी है। उसने भगवान होने का ढोंग रचा रखा है। नाटक करता है वो भगवान होने का। उसने लोगों को अपनी माया जाल में फंसा लिया है। उसे केवल वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र है, वरना मेरे सामने वो तुच्छ है और कुछ नहीं। नहीं स्वामी, आप द्वारिकाधीश को तुच्छ समझकर उनका अपमान कर रहे हैं। और तुम मेरे सामने कृष्ण को सम्मान देकर मेरा अपमान कर रही हो तारा। स्वामी, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने बड़े बड़े मायावी राजाओं का
जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे उनका वध किया है। रणभूमि से भागने वाला किसी का क्या वध करेगा? वो डरपोक है। जब उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से होता है तो वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। तुम भूल रही हो तारा, परंतु इस इतिहास को मैं जानता हूं कि काल यवन राजा की शक्ति प्रदर्शन से आतंकित और भयभीत होकर कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गया था। इसलिए उसे रणछोड़ और भगौड़ा कहते हैं। वो भगौड़ा है, भगौड़ा। सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया, पर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम मान जो नहीं रही हो, मुझे क्रोधित कर रही हो। मुझे जो भगवान नहीं समझता उस पर मुझे क्रोध आता है। तारा, आज सारे संसार ने मेरे आगे शीश झुका दिया है और तुम मेरी अपनी पत्नी होकर मेरे भगवान होने के इस सत्य को नकार रही हो। इसलिए कि ये सत्य नहीं है। आप मेरी बात मानिए स्वामी, ये वासुदेव और भगवान होने का दावा त्याग दीजिए, वरना 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 वो क्या कर डालेगा महारानी? मेरी हत्या कर डालेगा, मेरे खून से धरती की मांग को लाल कर डालेगा, तुम्हारी मांग के सिंदूर को पोंछ डालेगा, तुम्हें विधवा बना देगा, और वो क्या क्या कर लेगा? हाँ, क्या क्या कर लेगा? क्षमा करें स्वामी, यदि वो भगवान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूंगा कि वो सब कुछ कर सकता है। एक दिन उसी के राज्य में घुसकर उसका वध कर दूंगा। उसका वध करना होगा, क्योंकि स्वामी बस बस तारा, तुम्हारे मुंह से मैं अपने शत्रु की प्रशंसा और नहीं सुन सकता। वासुदेव पौंड्रक की जय हो। क्या बात है सेनापति? युद्ध में जो कन्याएं शत्रु भूमि से हाथ लगी है, उनमें से कुछ सुंदर कन्याएं आपकी सेवा में लाई गई हैं। आज्ञा दे तो प्रस्तुत की जाए। शुभ कार्य, और वो भी पूछ पूछ कर अति शीघ्र प्रस्तुत की जाएं। जो आज्ञा महाराज। स्वामी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पाप है, पाप। पाप? तुम इसे पाप कहती हो महारानी? और जब वो ग्वाला सुंदरियों के साथ नृत्य करता है, खेलता है, तब तुम उसे रास का नाम देती हो? अरे जब वो रास खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं ना? हाँ? परंतु स्वामी, एक पुरुष के साथ केवल एक स्त्री अच्छी लगती है, जो उसकी अर्धांगिनी होती है। नहीं महारानी, नहीं। ये स्त्रियां हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारी विजय का प्रमाण है। इसमें पाप कहां है? ये तो हमारा पुरुषार्थ है। स्वामी, दशानन रावण ने सीता का हरण किया था, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। उसकी लंका नगरी को हनुमान ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था। चिंता की बात नहीं है महारानी, ये द्वापर युग चल रहा है। पौंड्रक नगरी को जलाने के लिए हनुमान आएगा कहां से? और यदि हनुमान आ भी गया तो वासुदेव पौंड्रक उसका भी वध करने की क्षमता रखता है। हाँ।
आश्चर्य, पौंड्रक की नगरी में प्रभु का भजन। चलो देखें ये क्या चमत्कार है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र जी की। वाह 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 वाह, राम भजन हो तो ऐसा हो। कितना रस है इस भक्त के सुरों में, राम भजन का आनंद आ गया। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की। जय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। अरे वत्स, सभी चले गए, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो रोज सबके अंत में ही जाता हूँ। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, श्री राम की कथा सुनने के बाद मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ और सबसे अंत में जाता हूँ। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो वत्स? मैं हनुमान जी की पूंछ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। हनुमान जी की पूंछ कितनी शक्तिशाली होगी। पता है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बड़े-बड़े राक्षसों को फेंक दिया था। यदि उन्होंने अपनी पूंछ से मुझे उठाया तो कितना मजा आएगा। वो तुम्हें अपनी पूंछ से अवश्य उठाएंगे वत्स। इसीलिए तो रोज मैं यहाँ आता हूँ, परंतु ना वो आते हैं ना मुझे मिलते हैं। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? बताओ वत्स, मिलोगे उनसे तुम? हाँ। डरोगे तो नहीं?
हनुमान जी आप? हाँ वत्स, प्रणाम। वत्स, पूंछ पर सैर करोगे? हाँ। अच्छा, वाह हनुमान जी वाह वाह। सैनिकों, इस बस्ती वालों ने वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा का विरोध किया है। वासुदेव पौंड्रक को पूजने के बदले दूसरे देवताओं को पूजते हैं। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, हर घर को लूट लो, जो विरोध करे उसकी हत्या कर दो। और हाँ, सुंदर और कोमल कोमल बालिकाओं को बंदी बना लो। जाओ जाओ। ये क्या? पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कहता है, अपने भगवान होने की घोषणा करता है और अपनी ही प्रजा पर इसलिए अत्याचार करता है कि वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध श्री राम और सीता माता की पूजा करते हैं। हाँ देवी, मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि वो किस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को परीक्षा में डाल रहा है। चल चल चल। पुरुष उसके इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं, परंतु ये देखिए, देखिए, पौंड्रक कोमल अंगिनी समझी जाने वाली स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, भला वो बेचारी इस परीक्षा में कैसे सफल होंगी? मैं स्त्रियों के प्रति आपकी सहानुभूति को समझ रहा हूं देवी, परंतु आप इस संबंध में चिंता न करें। मैं चिंता से मुक्त कैसे हो सकती हूँ प्रभु? और मैं चिंता क्यों ना करूं? कोई राजा किसी भी स्त्री की
मान मर्यादा का शत्रु बन जाता है तो समझो उसका विनाश दूर नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं रावण ने सीता के रूप में आपका हरण करके किस तरह अपने विनाश को निमंत्रण दिया था। परंतु उस समय तो आप तुरंत ही मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करने निकल पड़े थे। पौंड्रक की नगरी की इन निर्बल स्त्रियों के लिए मैं चिंतित हूँ, और आप यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। देवी, मेरी आवश्यकता जब भी होगी मैं स्वयं पौंड्रक को स्त्रियों के अनादर के पाप के बदले में दंड दूंगा। तो क्या इस समय इनकी चीखों को कोई नहीं सुनेगा? पौंड्रक का यह अत्याचारी सेनापति दुर्धर स्त्रियों के शरीर की मानहानि और अपनी मनमानी यूं ही करता रहेगा? नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। पौंड्रक की इस लंका में हनुमान पहुंच गया है, और जहां हनुमान हो वहां कोई रावण किसी भी स्त्री की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। बचा लीजिए। दीदी, दीदी, बचा लीजिए। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ। सैनिकों, पकड़ लो इस सुंदरी को। ठहरो। हे अत्याचारी दानव, इस नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले अपने प्राणों की चिंता करो। इस आयु में तुम इस सुंदरी का क्या करोगे? हे उन्मत्त दानव, क्या तुम्हें शिक्षा नहीं मिली कि पराई स्त्री माता समान होती है, देवी होती है और उसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि स्त्री की पूजा की जाती है। हम भी तो इस सुंदर स्त्री को अपने मन मंदिर में बिठा के उसकी सुंदरता की पूजा करना चाहते हैं। फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तुम यूं नहीं मानोगे। लगता है मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बल? सुना सैनिकों, ये ब्राह्मण अपने आप को बलवान समझता है। जाओ, इस ब्राह्मण को यमलोक का मार्ग दिखाओ। जाओ।
श्री राम। ओ, तो तुम मायावी भी हो? हाँ। जय श्री राम। ये कौन है? किसकी लाश है ये? यहां कहां से आई? हाँ? अरे देखो कौन है ये? हाँ? वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दूरधर है। दूरधर? हाँ, सेनापति दूरधर? 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 हमारे सेनापति की लाश हमारे सामने? ये कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है ये? किसने किया ये महापाप? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस धरती को उसके लिए नर्क बना देंगे, जीवित जला देंगे उसे। नहीं वासुदेव, हमारे होते हुए आप ये कष्ट नहीं उठाएंगे। हम उस धृष्ट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। इस महापाप का महादंड दूंगा उस हत्यारे को। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे, केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव। बोलो भगवान वासुदेव की जय। बोलो भगवान वासुदेव पौंड्रक 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 की जय। किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है। आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो धृष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुंह छिपाए बैठा है। कौन है वो? हाँ, मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की? तुमने दुर्धर की हत्या की? असंभव। तुम तो एक बूढ़े निर्बल मनुष्य हो जो अपने कपकपाते हाथों से भोजन का निवाला तक नहीं उठा सकता। वो युद्ध के लिए शस्त्र क्या उठाएगा? ये कोई पागल बूढ़ा लगता है, यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुड्ढे को बंदी बना लो।
ये तो बहुत शक्तिशाली है, अवश्य कोई मायावी होगा। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ कौन हो तुम? हाँ, हे बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारी स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं। तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है, जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जाओ वहीं। पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते, यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई, तो उसका भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे ब्राह्मण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? हे पौंड्रक, अरे वासुदेव का नाम जरा आदर से नहीं ले सकते? आदर उसी को दिया जाता है जो दूसरों को सम्मान देता है, और ये पौंड्रक और तुम सब भगवान का अनादर कर रहे हो। तुम में से कोई भी आदर के योग्य नहीं है। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवाकर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पद्म, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा है। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हाँ, वो मेरा सौभाग्य था और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका। परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है। प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? ये मायावी झूठ बोल रहा है। ये हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है। क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है। परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ, कहाँ है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है। इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो। हे बहरूपे, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। अच्छा,
राम